हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि ये दिव्य नेत्र यानी कि तीसरा नेत्र क्या होता है, थर्ड आई। तो इसके बारे में भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े सुंदर रूप से एक दिव्य नेत्र प्रदान किए, उसके बारे में वर्णन है। भगवान कहते हैं, ना तुमाम शक्य से दृष्टुम अनन्य एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। भगवान कहते हैं, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनन्य एव स्वचक्षुषा। स्वचक्षुषा यानी कि तुम अपने स्वयं के चक्षु से मेरे उस विराट रूप को देख नहीं सकते जिसको देखने की इच्छा तुमने व्यक्त करी। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में चर्चा किया था कि अर्जुन ने व्यक्त किया कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम देखना तो चाहते हो लेकिन स्वचक्षुषा अपने नेत्रों से, इन दोनों आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। तो किससे देख सकते हो? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा। तो क्यों दिव्य नेत्र प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि भगवान अपना अनुभव कराना चाहते हैं, पश्यम योगम ऐश्वरम। मेरा जो योग है, मेरा जो अचिंत्य रूप है, ये चिंतन में नहीं आएगा। भगवान अनुभव गम्य है। भगवान को सोचे कोई अपनी इन्हीं भौतिक नेत्रों से दिखाओ कहाँ है भगवान। कई बार लोग आते हैं और कहते हैं दिखाइए दिखाइए कहाँ है भगवान, आपने देखा है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, आपने देखा है क्या? आप बोले हाँ मैंने देखा है तो मुझे भी दिखाइए। आप बोले ना मैंने नहीं देखा तो कहेंगे कि जब आपने नहीं देखा तो हमको क्या दिखाओगे। यानी कि उनको भक्ति नहीं करनी है। तो अपने भौतिक नेत्रों से देखना चाहते हैं। तो भौतिक नेत्रों से कैसे दिखेंगे भगवान? हम इन भौतिक नेत्रों से दीवार के पार क्या है, मान लीजिए आपके घर में एक दीवार है जो कि एक ईंटों से बनी हुई है, उसके पार क्या चल रहा है नहीं देख सकते। वो ब्रह्मांड नायक भगवान गोलोक वृंदावन धाम में बैठे आप कैसे देख लेंगे? वो तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें दिव्य नेत्र प्रदान करें। अब ये दिव्य नेत्र कैसे मिलते हैं? अर्जुन को तो भगवान ने दिए, क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बने थे। शिष्यस्त अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या 7 हमने चर्चा किया था। मैं शिष्य बनने को तैयार हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। वंदे जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे कृष्ण, आपको मैं वंदन करता हूं, आप मुझे दिव्य नेत्र प्रदान करिए। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को दिव्य नेत्र प्रदान करना। अभी क्या होते हैं दिव्य नेत्र? कहते हैं दिव्य नेत्र जो है ये गुरु की सेवा के माध्यम से धीरे धीरे हमारे को प्राप्त होते हैं। अब इसको लोगों ने थर्ड आई का नाम दिया है कि हम बिना देखे कुछ भी कार्य कर सकते हैं, है ना। थर्ड आई का मतलब है, तीसरे नेत्र का मतलब है कि मैं डिसीजन मेकिंग हो जाए मेरी। जैसे शिव जी के पास तीसरा नेत्र है, उसे खाली यूज किया जाता है। लोग बोलते हैं कि जलाने के लिए, भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिव्य नेत्र को भी तीसरा नेत्र कहते हैं। ये दिव्य नेत्र क्या है? जब हमें अनुभव होने लगता है कि हाँ मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है। अब कोई व्यक्ति मांस खा रहा है, अगर उसे पता चल जाए कि ये गलत है वो खाएगा। कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, वो अगर उसे पता चल जाए कि ये गलत है, मुझे फांसी होगी, तो वो क्या करेगा? तो जिसका अज्ञानता हावी हो जाती है उसके पास में, क्योंकि ज्ञान की कमी है। ये ज्ञान जब गुरु के माध्यम से प्रकाशित होता है तो फिर दिव्य नेत्र प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, चक्षुदान दिलाए जन्मे जन्मे गुरु से। चक्षुदान, आंखों का दान करते हैं गुरुदेव, आपको भगवान कृष्ण का ज्ञान प्रदान करके, ज्ञान देकर के, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, अन्य ग्रंथों का ज्ञान देकर के क्या करेंगे? दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे। फिर व्यक्ति को सही सही पता चलता है, ओ ये गलत कार्य है, ये सही कार्य है। इसी प्रकार से अर्जुन जो कि लड़ने को तैयार नहीं थे कि अरे ये तो मेरे ही अपने परिवार के लोग हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा अरे ये तो पहले ही मर चुके हैं, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, अगर तुम मारते हो तो तुम मेरी सेवा करोगे। ये दिव्य ज्ञान, डिसीजन मेकिंग पावर, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कैसे आई? गुरु के सेवा करने से। जब अर्जुन ने भगवान को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया, भगवान को माना, तो पहली चीज है हमें भगवान को मानना पड़ेगा अपने जीवन में। और
गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा है गुरु की? गुरु के द्वारा दिए गए प्रवचनों की वाणी सेवा। एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा यानी कि हम उनके पांव दबाएं, उनके कपड़े धो दें, उनको गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाएं, उनको बनाकर प्रसाद खिला दें। ये सभी शिष्यों को अनुभव नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिलता है। लेकिन वाणी सेवा, गुरु के इस संसार से अपने नित्य लीला में जाने के बाद भी वाणी विराजमान रहती है। जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनकी पुस्तक गीता में उनकी वाणी विराजमान है, उनकी पुस्तक श्रीमद् भागवत में उनकी वाणी विराजमान है। तो वाणी की सेवा करें, उसको पढ़ें, उसको जीवन में अपनाएं, उनकी कथाओं को श्रवण करें रिकॉर्डेड। तो इससे क्या होता है? ये वाणी सेवा है, गुरु की सेवा। गुरु क्या देंगे? दिव्य नेत्र देंगे। और दिव्य नेत्र से क्या होगा? हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे मेरे लिए भक्ति मार्ग में, मेरे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये हो जाती है दिव्य नेत्र, जो कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किए। और इस दिव्य नेत्र से भगवान के क्या देख पाए कि जो विराट रूप है ये भक्तों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप अपने इस विराट रूप को बंद कर लीजिए, मुझे तो अपने श्याम सुंदर द्विभुज रूप दिखाइए। क्यों? भक्त भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध चाहिए, प्रेम का संबंध। और भगवान को भी भक्तों से प्रेम का संबंध चाहिए। तभी तो ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण जो है वो क्यों आते हैं? वात्सल्य भाव को अंगीकार करने, यशोदा माई के पुत्र बनकर, कृष्ण बनकर। तो जन्माष्टमी में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव पूरा विश्व बनाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि भगवान प्रेम संबंध के कारण आ रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं। नंद बाबा की जो पादुकाएं उनको अपने सिर पे धारण करते हैं, यशोदा माई की उखल से बंध जाते हैं, गोपियों का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो भक्त प्रेम चाहते हैं और भगवान भी प्रेम चाहते हैं, है ना। तो ये प्रेम का लीला है, इसमें ऐश्वर्य प्रधान नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी ब्रह्मांड घाट पे यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को मिट्टी खाते हुए पकड़ लिया, बोली लाला मुंह खोलो। भगवान ने अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन माई को कोई असर नहीं पड़ा। करी अरे पता नहीं कैसे तेरे मुख के अंदर अजीब अजीब सा दिख रहा है। तो ये नहीं सोच रही मेरा पुत्र भगवान है, कह रही अरे लाला ये क्या है। और फिर तुरंत ही कहती है ये सब बंद कर, मिट्टी खाने से तुझ पर क्या हो गया, ला तुझे झाड़ा फूका कर देती हूँ। तो इस प्रकार से माई का जो प्रेम है यही पाने के लिए कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं। और बताते हैं मिट्टी क्यों कृष्ण ने डाली थी पेट के अंदर, क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं उन सबको भी व्रज की जो रज है जहां कृष्ण ने जन्म लिया है, सारे ही देवता कह रहे थे प्रभु जहां आप व्रज में आए हैं, वृंदावन में आए, उसकी जो मिट्टी है वो भी हम पर थोड़ी सी डालिए, कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने थोड़ी सी मुंह में डाली, सारे ब्रह्मांड के जो जितने भी लोग थे उसमें जितने देवता थे सब संतुष्ट हो गए मुख में मिट्टी डालने से। तो भगवान के शरीर के अंदर ही विराट रूप है, विश्व रूप है, लेकिन भक्तों को ये रूप नहीं देखना। भगवान का कौन सा रूप देखना है? प्रेममयी रूप देखना है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में आता है, इसी अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, साकम विजोहम कृत पुंज पुंजा। अनेक अनेक भक्तिमय पुण्य को इकट्ठा किया होगा, तभी आज कोई ग्वाल बाल बनकर कृष्ण की पीठ पे चढ़ता है या कृष्ण को अपनी पीठ पे चढ़ाता है। तो कौन से पुण्य पुंज करने पड़ेंगे जिससे कि हमें भगवान के साथ लीला करने का मौका मिले? कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने से, है ना, भगवान की कथा जो व्यक्ति सुनता है, गीता की भागवत की जो कथा सुनता है, पुण्यम श्रवण कीर्तनम, सबसे ज्यादा पुण्य है श्रवण कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को सुनना, अन्यों को बताना। ये भक्ति में पुण्यों को कहते हैं साकम विजोहम कृत पुंज पुंजा। इतने उन्होंने पुण्य इकट्ठे कर लिए भक्तिमय कि कृष्ण के साथ लीला करने का मौका मिल रहा है। ये चाहिए भक्तों को, ये दिव्य नेत्र का फल है, ये है थर्ड आई, ये चाहिए भक्तों को। वो थर्ड आई नहीं चाहिए कि मुझे भस्म करना है किसी को। तो ये एक हम जो है ना गलत थॉट रखते हैं कि अरे हम जादूगर बन जाएंगे, तो वो नहीं है। इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से छूट भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आशा करते हैं आप समझे होंगे और अपने जीवन को इसी रूप से ढाल करके भक्ति में जीवन जिएंगे। हरे कृष्णा।